पता है लुक बैक एनीमे इतना रियल फील क्यों होता है? क्योंकि इसमें वे सभी चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि हमने कभी ना कभी फेस की हैं। जैसे कि एनीमे स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि फुजिनो को अपने ही मांगा पर गर्व होता है। ठीक उसी तरह जैसे बचपन में हम किसी एक काम को लेकर अपने आप को सबसे अच्छा समझते हैं। पर जैसे ही फुजिनो ने किमोतो का आर्ट देखा तो उसका वो बबल फूट गया और उसे रियलाइज़ होता है कि कोई और भी है जो कि उससे अच्छा मांगा ड्रॉ कर सकता है। और हम सब की तरह फुजिनो भी अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो किमोतो के आर्ट को बीट कर सके। पर एट द एंड हम में से ज़्यादातर लोगों की तरह एक पॉइंट पर आकर वो हार मान लेती है और अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगती है। पर जब वो किमोतो के घर उसका डिप्लोमा देने जाती है तो उसे पता चलता है कि किमोतो की ड्राइंग इतनी अच्छी क्यों है। पर जब उसे ये पता चलता है कि किमोतो उसकी फ़ैन है तो वो अपनी मांगा ड्रॉ करने की जर्नी को फिर से स्टार्ट करती है, जो कि हमें ये हिंट देती है कि शायद आपने अभी अपना बेस्ट नहीं लिया है, तो इस बार अपना बेस्ट देना। और इस चीज़ को एनिमे में सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक और एनिमेशन से दिखाने की कोशिश की गई है, जहाँ पे फुजिनो बारिश में भीगते हुए आती है और अपनी मांगा ड्राइंग की जर्नी को फिर से स्टार्ट करती है बिना एक पल गंवाए। एनिमे में किमोतो का आर्ट कॉलेज जाने वाला सीन हम सभी ऑडियंस को शॉक कर देता है। पर क्या हो मैं अगर बताऊं कि ये सडनली नहीं था और हमें इसका हिंट पहले से ही दिया जा रहा था। तो जहाँ पे पहली बार जब हम किमोतो को फिजिनो के साथ जापान में घूमते हुए देखते हैं तो कुछ समय के लिए हमें एनिमे को किमोतो के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है, जिसमें वो फुजिनो का हाथ पकड़ी हुई है और उसके आसपास के लोग ग्रे कलर में दिखते हैं, जो कि बताता है कि फुजिनो अभी तैयार नहीं है लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए और वो पहली बार अपने घर से बाहर निकली है, इसलिए वो किसी और पे भरोसा भी नहीं कर सकती। और यही कारण है कि क्यों क्योमोतो फुजिनो का हाथ इतना कस से पकड़ी हुई है। और इस पूरे फ्रेम में केवल ये दोनों ही हैं जो कि कलरफुल हैं, जो कि बताता है कि क्योमोतो के लिए फुजिनो ही इकलौती ऐसी कैरेक्टर है जिसके ऊपर वो भरोसा कर सकती है। और आगे जब हम दोबारा क्योमोतो के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को देखते हैं तो पूरा फ्रेम ही चेंज हो चुका होता है, जहाँ पे पूरा फ्रेम कलरफुल होता है और अब क्योमोतो को पूरा कॉन्फिडेंट है कि वो फुजिनो का हाथ छोड़कर सेल्फ डिपेंडेंट बन सकती है। और हम गौर भी करेंगे कि वो उसका हाथ छोड़ना चाहती है। और जब वो लाइब्रेरी में बैकग्राउंड आर्ट बुक को देखती है तो उसका विजन क्लियर हो जाता है कि वो हायर स्टडी के लिए आर्ट कॉलेज ज्वाइन करेगी। और यहाँ पे हम दोनों कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव को साफ साफ देख सकते हैं। और जैसे ही क्योमोतो ये बात फुजिनो से कहती है तो फुजिनो का रिस्पॉन्स ये रहता है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। वैसे भी तुम सिर्फ बैकग्राउंड ही तो बनाती हो। जहाँ पर फुजिनो उसे ये दिखाती है कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। फिर वह क्योमोतो को मैनिपुलेट करके ये कहती है, वैसे आर्ट कॉलेज से डिग्री लेने का कोई फायदा नहीं। और जब इससे भी बात नहीं बनती है तो वो क्योमोतो की कमजोरी का सहारा लेकर उसे डराती है। ये भी जानती होगी कि वहाँ अजनबियों से बात करनी होगी। पर लास्ट में वो अपनी आखिरी कोशिश करती है क्योमोतो को एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाकर। अगर तुम मेरे साथ काम करोगी तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और एट द एंड जब फ्यूजिनो ये समझ जाती है कि अब वो क्योमोतो को नहीं रोक पाएगी तो उस पर अपना गुस्सा निकालती है। तुम उस कॉलेज में 2 दिन नहीं टिक पाओगी, स्कूल तो अटेंड कर नहीं पाई और तुम्हें लगता है कि तुम कॉलेज लाइफ अपने बलबूते पर कंप्लीट कर पाओगी। द एंडिंग ऑफ लुक बैक एनिमे। इस एनिमे की एंडिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग है जो कि कुछ लोगों को ना समझ में आए। तो जैसे ही फुजिनो क्योमोतो की मौत की खबर अपनी माँ से सुनती है तो उसे सबसे पहले वे पल याद आते हैं जो कि उसने अब क्योमोतो के साथ बिताए होते हैं। और जब वो उसके घर जाती है तो उसे वहाँ पर अपनी ही बनाई हुई 4 पैनल मांगा को पाती है, जो कि उसने बचपन में क्योमोतो के मजाक के लिए बनाया था, जिसमें कुछ लोग चीयर कर रहे होते हैं किसी को बाहर आने के लिए और कुछ लोग उसे अंदर रहने के लिए कह रहे होते हैं। पर वह इंसान अंदर ही मर चुका होता है जो कि क्योमोतो थी। और इसीलिए फुजिनो क्योमोतो की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानती है और उसी पल वो रिग्रेट करना शुरू करती है कि अगर उसने उस दिन कुछ अलग किया होता तो शायद आज क्योमोतो जिंदा होती। और उसकी इस इमेजिनेशन को हम लाइट कलरफुल एनिमेशन में देखते हैं, जो कि इसका हिंट दे रही होती है कि फुजिनो रिग्रेट की वजह से अपने आप में ही एक स्टोरी बना रही है। और एट द एंड हम वापस से स्टोरी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जहाँ पर फुजिनो उसी 4 पैनल मांगा के पेपर को अपने विंडो पर चिपकाती है। तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। पहला कि शायद वो उस रिग्रेट को नहीं भूलना चाहती है जो कि उसने उस मांगा को बना के की है, और दूसरा कि जब भी वो उस खाली 4 पैनल मांगा को देखेगी तो हमेशा एक नई स्टोरी माइंड में बनाएगी जिसमें क्योमोतो जिंदा रहेगी। पर एट द एंड उसे उसी रिग्रेट के साथ जीना पड़ेगा और इसीलिए इस एनिमे का नाम है लुक बैक।